बॉलीवुड की वो हसीन एक्ट्रेस जिसने अपनी हसीन अदाओं से दर्शकों का दिल जीता। जब उनकी एंट्री सिनेमा स्क्रीन पर होती थी तो पूरा सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता था। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे। उनके चेहरे की मासूमियत एक्टिंग में जान डाल लेती थी। कोई देखे बनके तकदीरों का मिट जाना। उनकी एक्टिंग दर्शकों को अपनी ओर खींच लेती थी। ये भी कहा जाता है कि इन्होंने उस दौर के मशहूर एक्ट्रेस संजीव कुमार को थप्पड़ तक मार दिया था। वो कौन थी एक्ट्रेस, हम सब कुछ जानेंगे, बस आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल द बॉलीवुड पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस दौर की मशहूर अभिनेत्री नूतन की। शादी के लिए रजामंद कर ली। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को बम्बई के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता कुमार सेन समरथ उस दौर के प्रसिद्ध कवि और निर्देशक थे और माता शोभना समरथ उस दौर की प्रसिद्ध अभिनेत्री रह चुकी हैं। नूतन 5 भाई बहन थे, जिनमें तनुजा जो कि काजोल की मां हैं। कहा जाता है नूतन सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत उन्हें अभिनेत्री बनाना चाहती थी। माता पिता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे तो नूतन का भी फिल्मों में आना लाजमी बनता है। शोभना समरथ ने 1995 में एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था हमारी बेटी, जिसमें नूतन को बतौर आर्टिस्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। यह फिल्म कोई खास नहीं चल पाई, लेकिन नूतन के द्वारा गाया गया गीत ये बहुत ही हिट रहा। इसके बाद उन्होंने कुछ चुनिंदा फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में भी कोई खास कमाल ना कर सकीं। फिर इसके बाद उन्होंने फेमना मिस इंडिया में भाग लिया और वो मिस म्यूरी का खिताब जीत गईं। और फिर इसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए स्विट्जरलैंड चली गईं। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब वो इंडिया आईं तो 1956 में उन्हें फिल्म सीमा में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। खुशियां भी प्यार की राहों पर इतलाती हवाओं पर। और ये फिल्म उस दौर की सबसे सुपरहिट फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड की ऊंचाइयों को छूने का रास्ता नूतन के लिए बहुत ही आसान हो गया था। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी। फिल्म सीमा करने के बाद उनके सामने कई सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे और उस सदी में उनके साथ काम करने के लिए हर एक्टर प्रोड्यूसर बेताब रहता था। और इसके बाद उन्होंने और सुपरहिट फिल्मों में काम किया जिनका नाम है हीर, बारिश। फिर एक समय ऐसा आया अभिनेत्री नूतन ने अपने बोल्डनेस अवतार से बॉलीवुड सिनेमा में आग लगा दी। उनके इस बोल्डनेस अवतार से पूरे हिंदी सिनेमा में खलबली सी मच गई थी और 1958 में बनी फिल्म दिल्ली का ठग में वो बोल्ड अंदाज में बहुत ही बखूबी नजर आई। सीख ले बाबू प्यार का जादू मेरे पास चराग अल्लाह दी। और वो उस दौर में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री बन गई थीं। आंखों में समंदर की सी गहराई, होठों पे एक ऐसी मुस्कुराहट जो मौत पिला सकती है और जिंदगी भी दे सकती है। उनका नाम उस दौर के मशहूर एक्टर शम्मी कपूर के साथ भी जोड़ा गया। कहा जाता है कि उस दौर के मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार नूतन के प्रति शादी का प्रस्ताव लेकर उनकी मां के पास चले गए थे। खुशबू देता है। उन्होंने 11 अक्टूबर 1959 को लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी करके पूरे हिंदी सिनेमा को चौंका दिया था। यार के साजन की सहेली हो गए। शादी के बाद भी नूतन ने हिंदी फिल्मों में काम करने का सिलसिला जारी रखा और हिट पे हिट फिल्में देती गईं। किसके रोके रुका है सवेरा।
और उनकी फिल्मों में जितने भी गाने होते थे सभी सुपरहिट और हिट हो जाते थे। चंदन सा बदन चंचल चितवन छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। एक दौर ऐसा आया कि उनके प्रति कई सारी अफवाहें उड़ने लगी और उनकी शादीशुदा जिंदगी में तबाही का कारण बन गई। उन दिनों संजीव कुमार और नूतन एक फिल्म में काम कर रहे थे, जिसके चलते संजीव कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि नूतन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से अब खुश नहीं है और वो मेरे साथ शादी करना चाहती हैं। और जब ये बात नूतन को पता चली तो उन्होंने सेट पर खड़े संजीव कुमार को सभी के सामने तमाचा खींचकर मार दिया। कहा जाता है अभिनेत्री नूतन ने वित्तीय मामले के चलते अपनी मां शोभना समर्थे को अदालत तक में घसीट लिया था, जिसके चलते उनकी मां और उनकी बहन तनुजा के प्रति उनके रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। जब ये विवाद खत्म हुआ तो शोभना समर्थ अपनी बेटी नूतन के पास वापस लौट आई। तब तक नूतन को स्तन कैंसर ने जकड़ लिया था। बदलती सदी को देखकर नूतन ने अपने आप को पारंपरिक तौर से ढाल लिया था और फिल्मों में मां का रोल करना उचित समझा, जिसके चलते उनका फिल्मी सफर बरकरार रहा और उन्होंने फिल्म करवा में दिलीप कुमार की पत्नी का रोल बहुत ही बखूबी तौर से निभाया था। आपको बता दें कि उनका एक बेटा भी है, मोहनीश बहल। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी मां की फिल्में नहीं देखते हैं, अगर वो उनकी फिल्में देखेंगे तो वो इमोशनल हो जाएंगे। स्तन कैंसर से लड़ते लड़ते वो 21 फरवरी 1991 को हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये बायोग्राफी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्त अमित कमल को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।